आपके साथ में आज बातचीत करना चाहते हैं। आमेन। आज परमेश्वर आपसे एक वायदा, आने वाले दिन के लिए, आने वाले महीने के लिए परमेश्वर का एक वायदा है कि परमेश्वर ने कहा है, क्या है? तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। वो तुझे धोखा नहीं देगा, वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं और वो कभी तुझे त्यागेगा नहीं। आमेन। और आपको पता होगा, जब इस वचन को जब परमेश्वर मूसा के द्वारा यहोशू को बतला रहे थे, तब उस समय का ये वचन है, जब जिस समय यहोशू जवान थे और परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम कर रहे थे। मूसा बूढ़ा हो चुका था और मूसा परमेश्वर का दास कह रहा है कि अब मैं उस जगह पे पार नहीं जा सकता, लेकिन मूसा ने कहा कि यहोशू तुझे उस देश में क्या करना है? जाना है। और सुन, मैं तो तेरे साथ में नहीं रहूंगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिन में, आने वाले महीने में परमेश्वर आपके संग संग रहने वाले हैं। आमेन। आगे आगे जब परमेश्वर जब साथ में खड़ा रहेगा तो एक मनुष्य को चलने के लिए भी परमेश्वर शक्ति देगा। आमेन। शक्ति नहीं है, ना शरीर में शक्ति है, ना आत्मा में शक्ति है। शक्ति मनुष्य की खत्म हो जाती है, लेकिन कैसे कि इंसान जब चलेगा, जब आगे बनाने वाला परमेश्वर तो खड़ा है, लेकिन साथ में ताकत भी तो चाहिए, शक्ति भी तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कैसे कि मनुष्य आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ने के लिए रास्ते बंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे आपको बता सकते हैं। परमेश्वर ने भजन संहिता 68 के 25 के पद में लिखा हुआ है कि आगे आगे कौन चलता है। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा ने परमेश्वर के लोगों को, इसराइलियों को क्या किया? छुड़ाया। और जब लाल समुद्र के पार में जब वे लोग उतरे तो लिखा हुआ है, गाने वाले आगे आगे चलते चले गए। आमेन। आज हो सकता है परमेश्वर का आत्मा तो है आपके आगे, लेकिन और कौन है आपकी जिंदगी की आगे? आज जरा देखिए, आज जरा जानिए, आज जरा समझिए कि आज आपके आगे और कौन है। 68 का 25 पद पढ़ेंगे। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। प्रेज द लॉर्ड। चारों ओर कुमारियां रब बजाती थी। गाने वाले क्या कर रहे हैं? आगे आगे जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी आराधना करने वाले लोग पीछे बैठ के आराधना नहीं करते। कहाँ आराधना करते हैं? सामने में खड़े होकर के, आगे में खड़े होकर के। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब वो आराधना करते हैं उसके बाद में परमेश्वर का प्रेजेंस उतर आता है। आमेन। इसीलिए गाने वालों को आगे रहना जरूरी है। सोने वालों को आगे रहना क्या? किसको आगे रहना है? गाने वालों को। तो आप, परमेश्वर आज आपको पूछना चाहता है कि आप सोने वाले हैं? क्या आप निंदा करने वाले लोग हैं, या आप गाना गाने वाले लोग हैं, या प्रभु की महिमा में कुछ करने वाले लोग हैं? परमेश्वर चाहता है कि आने वाले महीने में आप कुछ करें और अद्भुत करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गाने वाले आगे जा रहे हैं, जैसे कि मरियम जो मूसा की बहन थी, क्या कर रही थी? डफ बजाती हुई, नाचती हुई, गाती हुई आगे आगे चली जा रही है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। और इस्राएलियों को परमेश्वर ने आगे आगे ले चला और मिस्रियों को लाल समुद्र में 2 भाग कर दिया। यहोवा की धन्यवाद करो। आमेन। गाना गाते 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 गाते, भजन करते 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 गाना गाने वाले जा रहे हैं, और गाना गाने वाले के आगे तो खुदा खड़ा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आपकी जिंदगी के आगे में कोई गाने गाने वाला खड़ा है? अगर खड़ा है तो याद रखिए, आपके लिए कुछ अद्भुत होने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि आगे आगे और कौन चलेगा? लिखा हुआ है कि धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पाँव को क्या करेगा? चिन्ह बनाएगा। बाइबल में लिखा है। अब आने वाले दिन में, आने वाले महीने में परमेश्वर आपको बताना चाहते, ये दिन, ये महीने तो आपके चले गए, लेकिन आने वाला महीना जो है, आपकी 1 तारीख का जो महीना है, उसी समय से परमेश्वर आपको बताएंगे परमेश्वर का धर्म आपके आगे आगे चलेगा। और धार्मिकता के काम करने के लिए परमेश्वर आपके हृदयों को, मनों को अद्भुत रीति से परमेश्वर तैयार करेगा, जिससे आप जान लोगे कि आपका परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर चल रहा है? आपके साथ तो चल भी रहा है, आपके आगे भी परमेश्वर चल रहा है, लेकिन उसका धर्म चलने वाला है। आमेन। धार्मिकता के काम आगे आगे चलने वाले हैं, और जब धार्मिकता के काम आगे आगे चलेंगे तो उसके चिन्हों के द्वारा आप भी आगे बढ़ सकेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और आगे आगे क्या चल रहा है? आज हो सकता है आपकी भूतकाल की बातें, हो सकता है पास्ट टेंस की बातें फ्यूचर टेंस में आकर के क्या कर रहा है? आपकी ज़िंदगी में बड़ा अड़ंगा कर रहा है।
बड़ी मुश्किलें आई है, कलीसिया पर, विश्वासियों पर, भाइयों पर, बहनों पर बड़ी मुश्किलें आई है। पीछे की चीजें फिर से वापस आते हुए क्या कर रही है, अड़ंगा कर रही है बहुतों के साथ में। पीछे वाली समस्या फिर से आगे आने का कारण क्या है? इसका मतलब क्या परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर ने उन्हें भेजा है? पीछे की बात कभी भी परमेश्वर सामने नहीं लाता, याद रखिएगा। पीछे की चीज आप स्मरण करके वापस लाते हो, पीछे की बातों को स्मरण करते हो। उसका ऐसा था, उसका वैसा था, पीछे की सारी जितनी भी बातें हैं आप स्मरण कर करके अपने भविष्य के आगे में खुदा को ना देखते हुए पीछे की बातों को सामने देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पीछे की बातों को, अपने जो भूतकाल में हुई है उसे सामने लेकर के मत आओ। जो बीत गया उसे आज तक छोड़ दो। आमेन। आज छोड़ दीजिए जो बीत चुका है, जो हो गया है, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा जा फिर दोबारा पाप मत करना। आमेन। पापिन स्त्री आई थी कि नहीं यीशु के मसीह के पास में, पैर धोया उन्होंने, आंसुओं से भिगोया उन्होंने, और कई बार यीशु ने ऐसे शब्दों को कहा, जा फिर दोबारा पाप मत करना, और परमेश्वर तुझे फिर से अनुग्रह करता चला जाएगा। आमेन। अगर पीछे की बातों को अगर आपको भूलना है, परमेश्वर ने कहा दोबारा पाप मत करना। आमेन। अगर आप आगे चाहते हो कि मेरे आगे मेरा परमेश्वर रहे, मेरा परमेश्वर आगे जब चलता रहेगा तो पीछे की बातें आपको फिर आकर के रोकेगी नहीं, पीछे की विपरीत शक्तियां आपके जीवन में अड़ंगा नहीं डालेगी। पीछे ना देखते हुए परमेश्वर ने कहा निशाने की ओर देखता चला जा और दौड़ा चला जा, जो जैसा पौलुस ने कहा कि इनाम पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखना है, पीछे की बातें आ रही है उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जो भाई और बहन जो पीछे की बातों को छोड़ देंगे उनके लिए आने वाले महीने में भविष्य के लिए अद्भुत रास्ते खुलने वाले हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 85 का 13 पद पढ़ेंगे। कौन है जो आपके आगे आगे है? उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आमेन। कौन चलेगा? धर्म। किसके आगे आगे? आपके आगे आगे चलना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं कि धर्म मेरे आगे आगे चले? और भजन संहिता 89 का 14 पद। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके आगे आगे क्या चलना चाह रहा है? करुणा और सच्चाई आपके आगे आगे चलना चाहती है। दुनिया की बातें आपके आगे नहीं आ सकती यीशु के नाम से। आमेन। जो आपके पीछे है वो पीछे ही रहेगा, वो कभी आपके आगे आ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने आपसे प्रोफेसी के द्वारा एक वायदा किया है, धर्म तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि करुणा और सच्चाई क्या करेगी? तुम्हारे आगे आगे चलेगी और वो तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगी। आमेन। आज करुणा को आगे आने दो, सच्चाई को आगे आने दो। सच्चाई जानती है कि आप सच है या झूठ है। आमेन। अगर आप दोनों हाथों से सूरज को ढांकना चाहोगे, कभी भी सूरज नहीं ढक पाएंगे। सच्चाई कभी भी नहीं छिप सकती, सच्चाई कभी नहीं छिप सकती, और उसकी करुणा भी कभी नहीं बदल सकती। न जाने क्यों मनुष्य पाप करते, अपराध करते हैं, फिर भी परमेश्वर प्रतिभोर को नहीं करुणा अपने लोगों को प्रदान करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं करुणा दे रहे हैं? क्यों नहीं करुणा? विलाप की 3 का 23 में लिखा हुआ है कि हम अब तक मर करके मिटे नहीं गए। आज हो सकता है इन दिनों में कई लोगों में गर्मी के प्रभाव के कारण से हो सकता था कई लोगों को हार्ट अटैक आया रहता, कई लोग मर चुके हुए रहते, कई लोग आज इस दुनिया में नहीं हुए रहते। ये अम्मा की एक गवाही बची थी जिन्होंने आज देना चाहते थे। ये बता रहे थे कि कैसे इनके जीवन में एक गवाही परमजीत आंटी के जीवन में पिछले शुक्रवार को परमेश्वर इन्हें बता रहे थे कि तुम्हारा बहुत बड़ा छुटकारा होगा, बहुत बड़ा छुटकारा होगा करके परमेश्वर लास्ट फ्राइडे को परमेश्वर बता रहे थे। और ये सोच रहे थे ठीक है प्रभु धन्यवाद, जो भी मेरा छुटकारा होगा तेरी ओर से होगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बहन जब अपने घर में चली गई, सैटरडे को क्या हो गया, इसका हाफ डे के बाद में जब दोपहर को इसका बहन का क्या हुआ, बड़ा तबीयत खराब हुआ और इन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। याद रखिएगा परमेश्वर कहता तो है बड़ा छुटकारा होगा, लेकिन कभी कभी हमें बड़ा छुटकारा दिखाई नहीं देता है। हमारे आगे कौन आ जाती है? समस्या, हमारे आगे बीमारियां, हमारे सामने मुसीबतें, हमारे सामने प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो जाती है, हमारे आगे कुछ नहीं दिखता। और परमेश्वर ने तो इनको कहा था कि बड़ा छुटकारा होगा तुम्हारा। अब ये माता जी की तबीयत खराब हो गई। शनिवार के ठीक दिन दोपहर को इनका तबीयत खराब हो गया
और ठीक अपोजिट इनके जिनमें समस्या होने लगी। और बता रहे थे प्रभु की बेटी कि कैसे ये हॉस्पिटल में गई और कुछ सालों पहले जब इनके पति इनके साथ में जब रहा करते थे, उस समय जो सांपों के द्वारा, जो दीमक के द्वारा जो इतना बड़ा बड़ा जो ऊंचा जो बनाया जाता था, क्या कहते हैं उसे, घर। सांप बनाता है और दीमक भी बनाता है, इतना बड़ा ऊंचा ऊंचा घर, बिल बनाते हैं, बिल बनाते हैं, घर बनाते हैं इतना ऊंचा ऊंचा। और वैसा बता रही थी प्रभु की बेटी कि इनको क्या किया गया, कई बाबा लोगों के पास में ले जाया गया। जैसे आपने देखा था कि इनका बेटा जो गोलू था, उनकी सेम हालत उनके पापा की भी वैसी थी। और उन्होंने क्या किया, ठीक करने के लिए अलग अलग जगह पे गए। और ये कहाँ चले गए थे, अचानक कोई बाबा लोगों के पास में चले गए और उस जगह में क्या किया गया था, वो वाली मिट्टी इनको खिलाया गया। कौन सी मिट्टी, वो बिल वाली मिट्टी। जिसने भी बिल बनाया, वो बड़ा सा बिल था, इतना बड़ा सा ऊंचा सा, और वो वहाँ का बिल का मिट्टी को लाया गया और वो व्यक्ति ने दिया। खैर जो भी दिया प्रभु उसे आशीष दे, जो भी दिया उसे प्रभु आशीष दे। आमेन। मिट्टी दिया गया और ये अम्मा ने उस मिट्टी को इतना इतना खाया और उनके पति ने भी खाया। और न जाने किसको किसको खिलाया उन्हें याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ये अम्मा ने वो मिट्टी खाई। और उसके बाद से इनके पति को कभी छुटकारा नहीं मिला। वैसी हालत में रहे वो मृत्यु की सैया में पहुंच गए। और धीरे धीरे उनके साथ में ये समस्या चलती चली गई। और इनको बता रहे थे आंटी की इनके क्या है, इस साइड में काफ़ी दर्द, पेट में दर्द, साइड में काफ़ी दर्द। और परमेश्वर इन्हें याद दिलाते थे, वो जो दर्द है तुम्हारे उस कुछ खाने के द्वारा उस जगह पे कुछ बैठा हुआ है। ऐसा उन्हें परमेश्वर बार बार स्मरण दिला रहे थे। और कब से आंटी प्रभु में है, 15-20 साल हो गए। प्रेज द लॉर्ड। 15 और 20 साल हुए जब प्रभु में आए। और ये हो सकता था कि पहले इनका छुटकारा मिल जाना चाहिए था, पहले छुटकारा मिला नहीं इन्हें। भले आशीष मिली, सब चीज़ें मिला, बपतिस्मा लिया, प्रभु के निकटता में आए, लेकिन छुटकारा कब मिला, बीते शनिवार के दिन में। आमेन। बता रहे थे कुछ नहीं खाई वो अम्मा, फास्टिंग में थी। फ्राइडे को भी फास्टिंग में, सैटरडे को कुछ खिलाया नहीं गया उनसे। और सैटरडे को जब ये हॉस्पिटल में गए, सुपेला वाले हॉस्पिटल में, दुर्ग वाले हॉस्पिटल में जब ये गए, तो बता रहे थे ठीक वैसी मिट्टी वाली उल्टी उनको होने लगी। और उनके बाद में ये अम्मा ने अपने आप को रिलीफ महसूस किया। आमेन, हालेलुया। कौन है आगे? परमेश्वर। अगर परमेश्वर यहोवा आगे नहीं होता तो क्या इनका छुटकारा होता? बिल्कुल भी नहीं। आज परमेश्वर हो जाए आपके आगे और आपका भी छुटकारा हो जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपके आगे चलना चाहता है, उसकी करुणा आपके आगे चलना चाहती है, उसकी सच्चाई आपके आगे चलना चाहती है। बाइबल में लिखा हुआ है उसकी करुणा भी चलेगी, सच्चाई भी आपके आगे चलेगी, लेकिन क्या आप मौका दे रहे हैं? और एक चीज है जो आगे चलेगी, यशायाह 58 का 8 पद पढ़ेंगे। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा तेरे आगे चलेगा, तेरी रक्षा करेगा, और पाँव फटते ही परमेश्वर यहोवा तुझे चंगा करेगा। याद रखिए बीमार लोगों, परमेश्वर के अनुग्रह से आप चंगे हो सकते हैं। आमेन। योएल 2:3 में लिखा हुआ है परमेश्वर आपके आगे क्या भेज रहा है? एक आग भेज रहा है। परमेश्वर की आग आपके आगे है। याद रखिएगा, ये जितनी भी गर्मी की आग है, ये परमेश्वर की आग से ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो आग अद्भुत है जो खुदा की ओर से निकलती है। आमेन। योएल 2:3 पढ़ेंगे। योएल 2:3, मीका 2:13 निकालिए। उसके आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कौन चल रहा है?
परमेश्वर का आग आगे आगे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आग अगर आगे आगे चल रहा है तो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की आग आगे आगे चलेगी और योएल देवकती और आग भस्म करती जाएगी। आग जब आगे जाएगी तो जो शैतान की जो बातें हैं उसे परमेश्वर क्या करेगा? भस्म करेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कहीं से भी आए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां से भी आए, चाहे जिस दिशा से भी आए, परमेश्वर की आग आपके साथ में खड़ी है, वो आपके आगे है और वो अंधकार की शक्ति को भस्म करने वाली है। आमेन। और आगे क्या पढ़े उसमें? और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। और आग तो आगे है लेकिन पीछे क्या है? आग की लौ जल रही है, ताकि अगर पीछे भी कुछ आए परमेश्वर के लोगों के तो वो भी आग की लौ में जलाई जाए। आमेन। आज सारी समस्या खत्म होगी यीशु के नाम से। आमेन। मीका 2:13 पढ़ेंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके आगे आगे कौन है? बाड़े का तोड़ने वाला। वो बाड़ा जो कई सालों पहले शैतान ने आपके लिए लगाया, वो बाड़ा कई दिनों पहले, कई वर्ष पहले, कुछ मिनट पहले जो शैतान ने आपके लिए बांधा, उस बाड़े को परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके लिए तोड़ने वाला परमेश्वर है। आमेन। बाड़ा टूट रहा है, शैतान के बाड़े टूट रहे हैं और कुछ अद्भुत होने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जकरिया 12:8 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िएगा। मीका 2:13 पढ़ लिए। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान, अर्थात यहोवा के दूत के समान जो आगे आगे चलता था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के साथ में परमेश्वर का दूत आगे आगे चलता था। आमेन। अगर आपके साथ में भी अगर परमेश्वर की ओर से ठहराया दूत अगर साथ में रहता है, आपके लिए भी बड़ी अद्भुत महिमा होगी। आमेन। पुरानी बातों को छोड़ दे, आगे कुछ अद्भुत होने वाला है। उसको निहारते रहे, उसको देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। मत्ती 2:9 में लिखा है, पढ़िएगा, जल्दी निकालिए। मत्ती 2:9, मत्ती 11। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो सारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। प्रेज द लॉर्ड। आगे आगे कौन जा रहा है? तारा। कौन जा रहा है? तारा। ना कोई समस्या, ना कोई प्रॉब्लम। याद रखिएगा, तारा तो और भी लोगों के साथ में होना चाहिए था, लेकिन दिखाई दिया क्या? सिर्फ मंजूसियों को ही तारा दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे हैं। आमेन। आज जितने परमेश्वर यहोवा की बात जो रहे हैं, उनके आगे आगे दूध भी खड़ा रहेगा, परमेश्वर की ओर से तारा भी नियुक्त किया जाएगा। और ऐसा ही नहीं, परमेश्वर क्या करेंगे? अपने उन जो परमेश्वर ने जो चिन्ह दिया था, जो कबूतर का, जिस समय यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के निकले थे, एक कबूतर की नाई पवित्र आत्मा आया। ये नहीं कि कबूतर पवित्र आत्मा है, याद रखिए, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन कबूतर को इसलिए परमेश्वर ने चुना क्योंकि उसके अंदर में एक कड़वापन नहीं होता जो पित्त कहते हैं। बाकी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, इंसानों में भी यहाँ तक वो कड़वापन पित्त पाया जाता है, और जिसे पाप का प्रतीक मानते हैं बाइबल में। लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर में क्या है? वो नहीं पाया जाता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको चुना, और पवित्र आत्मा का प्रतीक जानते हुए परमेश्वर खड़े हुए और कहते हैं, कबूतर उतरा आकाश से पृथ्वी की ओर में, और कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, तारा आगे आगे है। तारा अगर नहीं दिखाई दिया तो क्या हुआ? कबूतर की तरह पवित्र आत्मा दिखाई देंगे। आमेन। जब कभी भी अगर आपके जीवन में आपके आगे आगे वो कबूतर की नाई अगर आप देखते हैं कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप अगर आपके आगे आगे है, याद रखिएगा, ईमान रखना, विश्वास करना, प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है और कुछ अद्भुत करने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आगे आगे तारा चल रहा है। आपने पढ़ा, आपने देखा, तारा आगे चल तो रहा है, लेकिन ठीक ऐसे जगह पर रुक गया जहां पे उन्हें जाना था। आमेन। आज आपकी जैसी बुलाहट है, आज आपको जैसा चलना चाहिए, आज आपको जैसा जीना चाहिए, तारा आपको आगे आगे लेके जाएगा।
ये तारा वही है जहाँ पे आपको ले जाने के लिए परमेश्वर ने आपकी शुरुआत किया है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मरकुस 11 का 9 पढ़ेंगे, लूका 1 का 17 पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लीजिएगा। मरकुस 11:9, लूका 1:17। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे आगे लोग जा रहे हैं, किसके? यीशु मसीह के आगे आगे लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं धन्य है होसन्ना जो प्रभु के नाम से क्या कर रहा है? आता है। आमेन। यहाँ पर मार्ग की तैयारियां हो रही है। आमेन। यीशु आ रहे हैं, मार्ग की तैयारियां हो रही है। आज यीशु दोबारा आने वाला है और मार्ग की तैयारियां पवित्र आत्मा करा रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले हैं और हम में से जितने लोग बैठे हैं वो सब बदल और उठा लिए जाएंगे। आमेन। दूत उसका आगे आगे चल रहा है और आज कलीसिया बन लिखा है यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? बच्चे के ऊपर में क्या कर रहे थे? चढ़ते हुए जब लाने वाले थे, लोग आगे आगे क्या कर रहे हैं? मार्ग तैयार कर रहे हैं। यीशु आ रहा है। आज भी आप तैयारियां करिए, पवित्र आत्मा को लेकर के, महिमा को लेके, सामर्थ को लेके। कोई तो आ रहा है जो आपके पापों को, आपके बोझों को उसने अपने कांधों के ऊपर में उठा लिया और उसका प्रतिफल देने के लिए आज आपको परमेश्वर का दूत आगे आगे आ रहा है। आमेन। इसीलिए कलीसिया को, विश्वासियों को चाहिए कि जब मेरा खुदा आगे है तो मुझे भी आगे ही चलना है। आमेन। कोई ये ना सोचे कि मैं पीछे रहूंगा, आपको आगे चलना। लूका 1:17, 7 का 27 भी। आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। क्या पढ़े स्टार्टिंग में? वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। आमेन। एलिया की आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ क्या होगा? आप सबों के आगे आगे चलेगा, ताकि क्या होगा? जिनका मन जो भटक गया है वो फिर से उसी रास्ते पर खड़े होने वाले होंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? एलिया का आत्मा, एलिया का सामर्थ परमेश्वर दे रहा है। किसके आगे आगे? आपके आगे आगे। आने वाले महीने में आप सोचोगे ही नहीं, आपके बहुत सारे बड़े बड़े काम पूरे होंगे। आमेन। लूका 7:27 पढ़िएगा। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है यह वही है। कौन है? यीशु मसीह। आमेन। यह वही है जो तुम्हारे आगे आगे क्या चल रहा है? क्या लिखा हुआ है? आगे आगे तुम्हारा स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, चल रहा है। दूध को तेरे आगे आगे भेजता है। आगे आगे दूत खड़ा है। आमेन। आगे परमेश्वर का आत्मा खड़ा है। आपने गीत गाया, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास में खड़ा है। जब मरियम यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गई, वहाँ पे स्वर्गदूत खड़े हैं और मरियम को स्वर्गदूतों ने कहा, तू जीवितों को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढती है? आमेन। आज जीवित परमेश्वर को मरे हुए के बीच में मत ढूंढे। आपका परमेश्वर आपके आगे है, पीछे नहीं है। आपका परमेश्वर आपके आगे है और वो आगे की बातों को आपको दिखा करके, आपको उत्तेजित करके आत्मा में बदलना चाहते हैं। आमेन। और पढ़ेंगे लूका 22:47। लूका 22:47। एक जिसका नाम सुंदर था, उनके आगे आगे आ रहा था। पढ़िए, बाद में पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आगे आगे एक व्यक्ति जा रहा है। आपको पता है घटना, हो सकता है ये घटना आज हमारे जिंदगी में भी होगी। कुछ ऐसे पकड़वाने वाले लोग, कुछ ऐसे भूत सिद्धि करने वाले लोग, कुछ ऐसी साधना में फंसे हुए लोग आपके जिंदगी के आगे आगे चल रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि पवित्र आत्मा आगे है, दूत आगे है, परमेश्वर का धर्म करुणा आपके आगे है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपके आगे नहीं आ सकता, वो भी आपके आगे आ सकता है, आपके आगे आ सकता है। या बाइबल में आपने पढ़ा लूका 22:47 में लिखा हुआ है कि क्या हो गया है? यहूदा क्या कर रहा है? आगे आगे जा रहा है।
आगे आगे जा रहा है और आगे आगे जा करके क्या कर रहा है, चूम करके यीशु मसीह को चूम रहे हैं और चूम करके क्या करना चाह रहे हैं, पकड़वाना चाह रहे हैं। हो सकता है आज आपके जिंदगी में भी कुछ ऐसे अड़ंगा मारने वाले लोग, कुछ ऐसे दुविधा में डालने वाले लोग आपके आगे चलकर बहुत अच्छा सामने से प्रदर्शित करते हैं। आपको याद होगा कई बार यीशु मसीह के पास में यहूदा आया था कि तू सच में तू राजा है बोल करके, कई बार क्या किया, मुकुट पहनाने के लिए आए थे। कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार बाइबल में लिखा हुआ है यहूदा बार बार यीशु मसीह के पास में आया करते थे कि तू सच में राजा है, तुझे तो मुकुट पहनना चाहिए बोल करके कई बार। लेकिन यीशु ने क्या उसका मुकुट पहना? यीशु ने कभी मुकुट नहीं पहना। याद रखना, कई लोग आपको आपके जिंदगी में आने वाले दिनों में, आने वाले महीने में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा समझ के चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, लेकिन याद रखना गिराएंगे भी वही लोग, गिराएंगे भी वही लोग। जैसा यहूदा यीशु को क्या कर रहा था, मुकुट दे करके उसे अच्छा साबित करना चाह रहा था, लेकिन आखिरी में उसने क्या किया, वही व्यक्ति आगे आगे जा करके उसने क्या कहा, जिस व्यक्ति को मैं चूमूंगा उसको ही तुम जान लेना कि यही यीशु नासरी है और उसे तुम पकड़ लेना। आज ऐसी परिस्थितियां आज आपके सामने हो रही है, आ रही है। कई आपके लोग, हो सकता है आपके धर्म गुरु, कई लोग आपके आगे आगे आपको चूम करके बहुत अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्हीं के द्वारा आज आपका पकड़वाया जाना हो सकता है। शैतान आपको गिरा सकता है, शैतान आपको परेशान कर सकता है। आगे आगे चल रहा है तो जरा जानिए, जरा समझिए, ये जो आगे आगे है कहीं यहूदा तो नहीं है खड़ा। आज आपके घर में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक व्यक्ति का मन प्रभु में लगा हुआ होता है, एक व्यक्ति का मन प्रभु में नहीं लगा हुआ होता है। एक व्यक्ति क्या होता है, यहूदा की तरह धोखा देने वाला, और एक व्यक्ति पतरस की तरह इनकार करने वाला। विश्वास आज किस पर किया जाए? आज किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आज आप अपने घर में बैठे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक प्रॉब्लम अगर आज आपकी ज़िंदगी में आए, आज यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, अगर समस्या आएगी, एक व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं देगा, एक व्यक्ति दिखाई नहीं देंगे। हम बड़े बड़े प्रार्थनाओं में, गिरजा घरों में जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में क्या हो जाती है, ये यहूदा की आत्मा काम करती है, पतरस की आत्मा काम करती है हमारे जीवन के अंदर में, और हम लोग कहते हैं नहीं प्रभु मैं नहीं हूँ वो। क्या पतरस ने नहीं कहा था? सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी गर्मी में आप सो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिन में ऐसा दिन आएगा, प्रभु ने कहा, ना तो दिन होगा ना तो रात होगी, बस विलाप ही विलाप होगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का दूत आगे चल रहा है, रक्षा कर रहा है, लेकिन समस्या भी क्या हो रही है, आगे आगे चल रही है। अब ऐसे परेशानियों में विश्वासी कैसे बचेंगे? आप गीत गाते हैं ना, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, पतरस की आत्मा को अपने जीवन से जो इनकार करती है उससे निकाले। यहूदा का आत्मा जो आपके जीवन में क्या करता है, चूम करके पकड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु के लोगों को करवाना चाहता है। ऐसी आत्मा आपके जीवन में है, ऐसी आत्मा अगर आपके घरों में है तो आप समझ जाए और दूर ही से हट के रहना चालू कर दे। आगे आगे कोई खड़ा है, आप यहूदा की तरह आगे आगे खड़े होकर के ऐसा ना बने, यहूदा की तरह अपना जीवन को ना बनाए। उसने चूम करके यीशु को पकड़वाया। आज कितने लोग हैं जो यीशु को बार बार क्रूस पर लटका रहे हैं, बार बार यीशु को क्रूस पर लटका रहे हैं। यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रकाशित वाक्य में। और यीशु ने कहा कि जो कुछ तेरे पास में है उसे तू थामे रह, कि ताकि तेरा कोई भी मुकुट छीन न ले। आज एक एक के लिए परमेश्वर ने मुकुट को निर्धारित किया है, लेकिन उस मुकुट को शैतान क्या कर रहा है, धूल में, मिट्टी में मिला मिला करके खुश हो रहा है। और आज विश्वासियों की अवस्था क्या हो रही है, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। आप यीशु को पकड़वाने वाले ना बने, आप यीशु को क्रूस उठाने वाले बने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10:4 पढ़ेंगे। यहूदा तो आगे आगे चला गया, लेकिन आगे आगे परमेश्वर भी है, जो आपका चरवाहा है, जो आपका खुदा है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। प्रेज द लॉर्ड।
जब अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो आगे आगे कौन चलता है? चरवाहा। आमेन। आपके आगे आपका चरवाहा रहेगा। उल्टा जमाना चलते रहता है, चरवाहा पीछे रहते, विश्वासी आगे रहते हैं, लेकिन आगे कौन चलता है? चरवाहा। सबसे पहला परिश्रम किसको करना है? चरवाहे को। सबसे ज्यादा प्रतिफल किसको कमाना है? चरवाहे को। बाइबल में लिखा वो चरवाहा क्या किया? आप ही आगे आगे भेड़ों को निकाला और आगे आगे उनके चल रहा है और रास्ता दिखा रहा है। आमेन। प्रेरितों के काम 7:40 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7:40। चरवाहे की भेड़े चरवाहे का शब्द पहचानती है। पढ़िएगा। और हारून से कहा, तुम्हारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, आपने यहूदा आगे आगे चल करके धोखा किया, गड़बड़ी किया। यहाँ पर फिर से लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरितों के काम 7:40 में ये घटना पुराने नियम की घटना है जो निर्गमन की किताब में लोगों ने किया। जब मूसा परमेश्वर के क्या था, सीनाई पहाड़ पे पर्वत पर चला गया, तब लोगों का मन क्या हो रहा है? भटक रहा है। आज आपने वचन सुना है कि आपके आगे आगे परमेश्वर रहेगा, तो उसे ही रखो। याद रखो, प्रभु नहीं दिख रहा है, प्रभु के चमत्कार नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया? क्या वो परमेश्वर बदल गया? नहीं, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आमेन। वो परमेश्वर वही है। बाइबल में लिखा है इब्रानी 13 के आखिरी पदों में कि मैं कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर हूँ। मैं कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। आमेन। दुनिया बदल जाएगी, दुनिया के नियम कानून बदल जाएंगे, राजा मंत्री सब बदल जाएंगे, लेकिन आपका और मेरा प्रभु कभी नहीं बदलता है। आमेन। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? आगे आगे ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी स्थापना करो कि हम भी क्या करें, उसके चक्कर में फंस करके गड़बड़ी में फंस जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ में ऐसा बर्ताव किया जाए कि आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। आगे आगे आपके क्या रखा जा रहा है? आप इस वचन को घर में अच्छे से पढ़िएगा। आगे में क्या रखना चाह रहे हैं? मूसा गायब हो गए, प्रभु के उपस्थिति में वो चला गया और यहाँ पे उनको कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारा आगे आगे कोई नहीं है, इसलिए हमारे आगे आगे क्या रखना है? कह रहा है एक मूर्ति को बना करके हम उसके साथ में रहे, ताकि हम उसकी बात को सुने और वही हमारा अगुवा बने। याद रखना, आपका अगुवा सिर्फ परमेश्वर है। आमेन। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर कि किसी को अपना पिता कह के मत मानना। इस पृथ्वी पर आकाश के ऊपर में एक ही नाम है जो यीशु नाम है, उसे ही तुम अपना पिता कहना। प्रेज द लॉर्ड। अभी जून के महीने का आपके लिए प्रॉमिस वचन निर्गमन 13:21 पढ़िएगा। ये प्रॉमिस वचन है आपके लिए जून महीने के लिए, ये वायदा का वचन है आपके अगले महीने के लिए। इसे पढ़िए, इसे अंडरलाइन करिए। प्रभु आपसे वायदा कर रहा है आने वाले महीने के लिए। पढ़िएगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकते। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा परमेश्वर आपके आगे आने वाले महीने में रहेगा, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो। आमेन। और रात में भी परमेश्वर यहोवा आपके आगे आगे रहेगा, बादल का खंबा बन करके, अग्नि का खंबा बन करके। परमेश्वर कह रहा है, वो वायदा कर रहा है कि आप ही तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे रहेगा। आमेन। निर्गमन 23:20 पढ़ेंगे। यह भी एक वायदा का वचन है जो अगले महीने के लिए आपके लिए है। पढ़िएगा। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। और परमेश्वर कह रहा है सुन ले। विश्वासियों, कलीसिया भाई और बहन, मोबाइल में जुड़ने वाले सब सुन लो। प्रभु कह रहा है सुन। अब तक तुमने सुना होगा या नहीं सुना होगा, या प्रभु की बातों को अनदेखा किया होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है सुन। क्या सुनने कह रहा है प्रभु? पढ़िएगा। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। कौन भेज रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं। आमेन। भेजने वाला कोई प्रभु का दास नहीं है, कोई प्रभु का सेवक नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छे जीवन साथी की तलाश है, हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छे जॉब की तलाश है, लेकिन प्रभु कह रहा है सुन ले, मैं तेरे आगे आगे क्या कर रहा हूँ? एक दूत भेज रहा हूँ। आमेन। जो दूत परमेश्वर अगर आपके आगे आगे भेजे तो वो प्रभु की ओर से भेजा गया है। आमेन। आगे क्या लिखा हुआ?
जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। आगे आगे दूत भेज रहा है, क्या करने के लिए? मार्ग में रक्षा करने के लिए। जून के महीने में जितने खतरे होंगे, परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा करने वाला होगा। आमीन। चाहे कितने भी प्रकार के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, चाहे आकाश से, आकाश मंडल से, मेघ मंडल से जितने भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे आगे दूत चलेगा और वो तुम्हारी क्या करेगा? रक्षा रखवाली करेगा। आमीन। और क्या कहा प्रभु ने? और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, और जिस स्थान को परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उस मार्ग में मैं तुझे पहुंचाऊंगा। आमीन। कौन सा मार्ग में परमेश्वर पहुंचाना चाह रहा है? सियोन नगर, स्वर्गीय नगर को परमेश्वर ने एक एक लोगों के लिए एक रास्ता चढ़ा है, एक रास्ता सकरा है। बहुत से लोग हैं जो अलग रास्ते पर जाते हैं, बहुत से लोग हैं अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन सकरा रास्ता पर कोई जाना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु ने कहा जिस रास्ते को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, जो स्वर्ग का नगर है, जो स्वर्गीय देश है, उस नगर को परमेश्वर ने कहा जिस आशीषों को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वही आशीष मैं तुम्हें देने वाला हूँ। आमीन। अगला महीना आपका आशीष का महीना होगा। अगला महीना आपकी सुरक्षा का महीना है। ये महीना बीत चुका है और आने वाले महीने की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होने वाली है। परमेश्वर ने कहा है निर्गमन 13 का 21 और निर्गमन 23 का 20, ये दोनों पदों को अंडरलाइन करिए। और जब जब आपके आगे पीछे तूफान खड़ा हो, आप इसी वचन से शैतान को तमाचा मारिए और कहिए सुन, मेरे आगे आगे मेरा प्रभु खड़ा है और वो मेरी रक्षा कर रहा है, और जब तक मेरे आगे मेरा परमेश्वर खड़ा है, मुझे मेरे परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने वचन सुना, आपके आगे आगे प्रभु चल रहा है। और परमेश्वर का दास मूसा ने यहोशू से कहा प्रभु तो आगे आगे चल रहा है, लेकिन सुन ले, तेरा मन कच्चा मत होने देना। आमीन। अपने मन में भयभीत मत होना, अपने मन में तू घबराहट मत करना। जब आप व्यवस्था विवरण 31 का 9 पढ़े थे किन्होंने पढ़ा था? पढ़िएगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे आगे के चलने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा अगले महीने, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे आगे रहेगा। और जब आप डूबने की हालत में रहोगे, वो आपके संग संग में रहेगा। आमीन। क्यों संग संग रहेगा? ताकि अगल बगल से कोई परिस्थिति आपको डुबा ना सके, अगल बगल से कोई भी वातावरण आपको भरमा ना सके। संग संग चलेगा और रक्षा रखवाली करेगा। आगे पढ़िए। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा। और प्रभु कह रहा है जब परमेश्वर का दूत तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता क्या है? मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, ना तू भयभीत हो। आगे बढ़िए। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजक को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को। बस उसके ऊपर वाले पद में ही थे हम। परमेश्वर ने कहा सुन, तेरा मन कच्चा ना हो, ना तू भयभीत हो। अगर इस महीने आपका मन घबराया, इस महीने आपका मन कच्चा हुआ, इस महीने बहुत सी शक्तियों ने आपको क्या किया? रोका या आक्रमण किया, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाला महीना आपके लिए खुशी का है, आने वाला महीना आपकी बरकत का है। प्रभु ने कहा जो बीत गया उसे छोड़ दे, लेकिन आगे आगे प्रभु का दूत खड़ा है। आमीन। अब उस प्रभु के दूत जब आगे खड़े हैं, तो मन को कच्चा ना करो, डरिए मत, घबराइए मत। अब प्रभु की दौड़ दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।